कभी सोचा है परसेंटेज या डाटा इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस में सबसे ज़्यादा टाइम कहाँ जाता है? कैलकुलेशन में नहीं, फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने में। आज हम इस प्रॉब्लम को हमेशा के लिए ख़त्म कर देंगे। मैं अभी बताता हूँ। 3/8 का परसेंटेज क्या है? 37.5%। बिना किसी कैलकुलेशन के, सिर्फ इसलिए क्योंकि यह टेबल मुझे तो याद है। आज के वीडियो के बाद यह टेबल आपको भी याद हो जाएगा। कुछ नहीं, कोई कैलकुलेशन नहीं है, बस मेमोराइज करना है भाई। इस वीडियो के अंत तक तुम लोग भी जान जाओगे कैसे करना है। यह चार्ट इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि परसेंटेज चैप्टर का हर सिंगल टॉपिक, चाहे प्रॉफिट लॉस हो, सिंप्लीफिकेशन हो या डाटा इंटरप्रिटेशन हो, हर जगह फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्शन चाहिए होता है। यह चार्ट एक बार याद हो गया तो पूरा परसेंटेज चैप्टर बहुत आसान लगेगा। इसलिए जो कि मैं हमेशा बोलता हूँ, इस कॉन्सेप्ट को एक बार मास्टर कर लो, सारा का सारा चैप्टर ईजी हो जाएगा। देखो, कॉन्सेप्ट सिंपल है। परसेंट का मतलब है पर 100। तो कोई भी फ्रैक्शन को परसेंटेज में बदलने के लिए उसे 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। लेकिन जब यह कन्वर्शन बार बार करनी पड़े तब टेबल याद होना बहुत टाइम बचाता है कि नहीं? अगर आपको टेबल पहले से याद है तो स्पीड तो बढ़ ही जाएगा ना। इसलिए टेबल को याद करना ज़रूरी है। हम डिस्कस करेंगे कि टेबल को कैसे याद करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। 1/1 100% होता है, 1/2 50%, 1/3 इक्वल्स 33.33%, 1/4 25%, 1/5 इक्वल्स 20%। आगे बढ़ते हैं। 1/6 16.66%, 1/7 इक्वल्स 14.28%, 1/8 इज 12.5%, 1/9 11.11% और 1/10 10%, 1/11 9.09%, 1/12 8.33%, 1/13 7.69%, 1/14 equals 7.14%, 1/15 equals 6.66%. Similarly, 1/16 equals 6.25%, 1/17 5.88%, 1/18 5.55%, 1/19 5.26% और 1/20 5%। तो देखो, इस पूरी टेबल में ना एक पैटर्न है। 3 6 9 12 15 18, यह सारे नंबर्स जो 3 के मल्टीपल हैं उनका परसेंटेज हमेशा रिपीटिंग होता है। जैसे 33.33%, 16.66%, 11.11%। बाकी नंबर्स ज़्यादातर क्लीन वैल्यूज़ देते हैं। इस पैटर्न को समझ लेंगे तो टेबल याद रखना आसान हो जाएगा। आप समझ रहे हैं? जो भी 3 का मल्टीपल होता है वो रिपीटिंग नंबर्स में वैल्यूज़ देता है। अब बात करते हैं उन फ्रैक्शंस की जिनका ऊपर वाला नंबर यानी न्यूमरेटर 1 नहीं है। जैसे 3/8 या 5/6, इनके लिए भी वही टेबल काम आता है, बस एक एक्स्ट्रा स्टेप के साथ। वो स्टेप अभी हम देखेंगे। तो तरीका यह है कि पहले डिनोमिनेटर के एक बटे वाले हिस्से को, एक बटे वाले वैल्यू को टेबल से निकाल दीजिए, फिर उसी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे 3/8 के लिए 1/8 है 12.5%, तो 3/8 होगा 12.5 मल्टीप्लाइड बाई 3 यानी 37.5%। आप समझे? 3/8 से 1/8 को हटा दो, फिर मल्टीप्लाई कर दो उसी नंबर से, आंसर आ जाएगा। चलिए एग्जाम्पल में देखते हैं। 5.6 का परसेंटेज क्या होगा? 5.6 से 1/6 हटा दो, जिसका वैल्यू होता है 16.66%। अब उसको मल्टीप्लाई कर दो 5 से, 5 से मल्टीप्लाई करने पे कितना आंसर आ जाएगा? 83.33%। दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 2/3 का परसेंटेज क्या होगा? 1/3 है 33.33%। 33.33 मल्टीप्लाई 2 बराबर 66.66%। तो आंसर क्या आ गया? 66.66%। तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 7/8 का परसेंटेज क्या होगा? आप देखो, 1/8 को हटा दो, उसका वैल्यू क्या है? 12.5%। मल्टीप्लाई कर दो 7 से, आंसर आ जाएगा 87.5%।
चौथा एग्जाम्पल, 5/8 का परसेंटेज क्या होगा? 1/8 है 12.5%, 12.5 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 62.5%। तो आंसर क्या आया? 62.5%। पांचवा एग्जाम्पल, 3/4 का परसेंटेज क्या होगा? 1/4 है 25%, 25 मल्टीप्लाई 3 बराबर 75%। आंसर आ गया 75%। ये तो इजी था। आखिरी एग्जाम्पल, जो मैंने शुरुआत में पूछा था, अब उसका पूरा मेथड देख लिया। 3/8 बराबर 37.5% होता है। यही तरीका किसी भी फ्रैक्शन पर लगा सकते हैं, चाहे डिनोमिनेटर कोई भी हो। तो दोस्तों याद रखिए, 1 से 20 तक की टेबल एक बार पक्की कर लीजिए, फिर कोई भी फ्रैक्शन आए उसे न्यूमरेटर से टेबल वाली वैल्यू को मल्टीप्लाई करके तुरंत परसेंटेज निकाल दीजिए। समझे? 1 से 20 तक की टेबल याद होनी चाहिए, ये ज़रूरी है। आगे बढ़ते हैं। चलिए अब प्रैक्टिस करते हैं खुद से। मैं आपको 6 क्वेश्चंस दूंगा, कुछ सीधे टेबल से, कुछ डिराइव्ड वाले। वीडियो पॉज कीजिए, खुद सॉल्व कीजिए। प्रैक्टिस क्वेश्चन 1, 1/16 का परसेंटेज क्या होगा? पॉज कीजिए। ये रटने वाली चीज़ें हैं, रट के आंसर देना। 1/16 6.25%। ईजी। इसमें बस याद रखना था, कोई कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ चीज़ें याद रखनी पड़ेंगी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 2, 5/9 का परसेंटेज क्या होगा? पॉज कीजिए। इसमें याद भी रखना है और थोड़ा सा कैलकुलेशन भी करना है। तो 1/9 का वैल्यू था 11.11%। आप देख रहे हैं ये 3 का मल्टीपल था, इसलिए रिपीटिंग वैल्यूज रिपीट हो रही हैं। 11.11 मल्टीप्लाइड बाई 5 तो 55.55 आंसर आ गया इसका। तीसरा क्वेश्चन, 1/19 का परसेंटेज क्या होगा? पॉज कीजिए। ये सिंपली रिकॉल करने की बात है। सॉल्यूशन इसका 5.26%। वेरी गुड। अगर आपने याद कर लिया है तो बहुत अच्छी बात है, वरना मैं बोलूँगा पहले रट लो इसको, क्योंकि साथ साथ प्रैक्टिस करते चलेंगे, रिकॉल करोगे आप तो आपको अभी याद हो जाएगा सारी चीज़ें। बताइए 7.9 परसेंटेज क्या होगा? पॉज कीजिए। ये भी 3 का मल्टीपल है तो रिपीटिंग वैल्यूज आएंगी। 1/9 हो जाएगा 11.11%, मल्टीप्लाई करें 7 से, आंसर आ जाएगा 77.77%। ईजी पीजी। प्रैक्टिस क्वेश्चन 5 और 6, 1/17 की वैल्यू बताइए। इसको भी रिकॉल करना है। अगर आपने रट्टा मार लिया है तो आप बहुत ही आसानी से बता पाएंगे। कितना होता है? 5.88%। कुछ वैल्यूज़ याद करनी पड़ेंगी भाई, इसमें कोई शॉर्टकट नहीं है। आखिरी क्वेश्चन, आखिरी वाला है, 11/12 का परसेंटेज क्या होगा? पॉज कीजिए। इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? पहले 1/12 को अलग करिए, उसका वैल्यू आ जाएगा 8.33%। फिर इसको 11 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, वैल्यू क्या आ गया? 91.66%। एंड दिस इज़ योर आंसर। अगर आपने यह 6 क्वेश्चंस खुद से सॉल्व किए तो मतलब टेबल और डिराइव्ड मेथड दोनों आपको आ गए हैं। अगले कुछ दिन टेबल को रोज़ाना एक बार दोहराइए, यह हमेशा के लिए याद हो जाएगी। और टेबल आज के आज ही रट्टा मार लो, क्योंकि आगे इसका काम आने वाला है। मैं जो भी लेक्चर्स ले रहा हूँ ना, उसको ना प्रेजेंट में ही करने की कोशिश करो, बात के लिए मत छोड़ो। इसलिए दोस्तों, आज हमने सीखा 1 से 20 तक का पूरा फ्रैक्शन टू परसेंटेज चार्ट, और किसी भी डिराइव्ड फ्रैक्शन को कैसे सेकंड्स में सॉल्व करें। यह चार्ट आने वाले हर परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस और डाटा इंटरप्रिटेशन क्वेश्चंस में काम आएगा। तो हम ना अभी बेस बना रहे हैं आगे आने वाले बड़े चैप्टर्स के लिए, ठीक है? तो इसको प्रेजेंट में ही करते चले जाओ, बात के लिए मत छोड़ो।
अगला वीडियो है बेस मेथड मल्टीप्लिकेशन, जहां हम नंबर्स को 100 के आसपास होने का फ़ायदा उठाकर मल्टीप्लाई करना सीखेंगे। प्रैक्टिस करते रहिए और मिलते हैं अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।